और जो 84 के फेरे में डालता फिर कहता कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। भगवान किसी के साथ बुरा करता ही नहीं है। भगवान क्यों बुरा करे? क्योंकि भगवान को सुख पता है, दुख पता ही नहीं है। दुख होता क्या है, अंधकार पता ही नहीं है। जो प्रकाश वाला है उसको अंधकार कैसे पता होगा? लेकिन मनुष्य मानता ही नहीं है अपने हिसाब से, और फिर कहता भगवान ने दुख दिया। खुद 84 के फेरे में जाता है और बोलता भगवान क्यों दुख देंगे? भगवान ने तो तुम्हें दिया है, शरीर चोला दिया है, मनुष्य चोला दिया है कि जाओ इस दुनिया में, जाओ अपना जिंदगी के साथ तुम्हारा जो कर्मा है कर्मा काटो। उस कर्म को काटते हुए मेरे नाम का स्मरण रखना, मेरे को ध्यान रखना, रूप ध्यान रखना मेरा कि मैं हूँ, और उसके साथ जो तुम्हें कर्म करना है अपना कर्म करो। आसक्त मत होना, निरासक्त होकर कर्म करना, फल की कामना मत करना, फल की इच्छा मत करना। जो करना है बस भगवान के निमित्त होके कर लो। देखो कितना बढ़िया जीवन सरल और सहज हो जाएगा। हर पल हर क्षण महापुरुष लोग जो आए हैं कि जग में नहीं होते, संत न होते इस जग में तो जल मरता संसार। भगवान इस रूप में आए, महापुरुषों के रूप में भगवान ही है जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं। भाई जो ज्ञान मिल रहा है गीता का है, भागवत का है, वेद का है, पुराण का, वो ज्ञान भगवान का ही तो है। गीता भी भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया ना, तो वो ज्ञान भगवान का है, किसी और का तो है नहीं। तो वो जो बोला जा रहा है, जब वो ज्ञान बोला जाए तो भगवान ही तो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को मानो और अपने जीवन में चलो। ये जो तुम्हारा बेटा बेटी परिवार है, ये तुम्हारे कर्मों की ढेरी है। इनके साथ जो कर्म है, निमित्त जो कर्म है, कर्म करो और अपने कर्म में ध्यान रखो। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्म भी करते हैं और मोह में आसक्त हो जाते हैं। मेरा बेटा मेरा बेटा, जो उसमें आसक्त हो जाते हैं उसी मोह में फंस के, और फंसते किसमें, देह में फंसते हो। और आपको ये भी पता है कि देह नश्वर है, चेतना अंदर से चली गई, प्राण तत्व निकला, वही शरीर ढह जाएगा। उसी शरीर को पकड़ के रोगे, लेकिन कहोगे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो तुम्हारे को समझ में आना चाहिए कहीं गया तो नहीं, वो शरीर तो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम रो रहे हो। तो इसका मतलब वो देह मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं जीवात्मा, भगवान का अंश हूँ। बोलते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमन सुख। हम भगवान के अंश है, वो मेरा भगवान है। जब हम ये जीवात्मा, ये तो जड़ है, ये माया है, इस चेतना के आने से ही ये शरीर एकदम चैतन्य हो गया है। तो जब ये शरीर चैतन्य हो गया, इसी चैतन्य शरीर ये माध्यम है, ये शरीर है कारण शरीर। शरीर के माध्यम से कि चेतना इस घट में है, इस माध्यम से अपने उस अंशी को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मनुष्य चोला इतना सुंदर मिला है कि हम आपको बता नहीं सकते। भगवान की इतनी बड़ी कृपा बरस रही है हम लोगों के ऊपर। इसी देह से हम अपने प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, इसी आंख से, खुली आंखों से सर्वत्र देख सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई में जा। प्रेम करना पड़ेगा ना प्यारे, आप प्रेम नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। तो जीवन हमको मिला है प्रेम प्यार करने के लिए।